बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन स्टूडेंट्स। आज हम लोग अफाइन एंड यूक्लिडियन ज्योमेट्री का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जी पैरेललोग्राम ला। ठीक है, पैरेललोग्राम ला। तो इसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। आपने इसको पहले भी सुना होगा और आपको इसका इक्वेशन का तो पता होगा। आज हम इसको जो है वो विद डायग्राम और विद एक्सप्लेनेशन जो है वो इसका प्रूफ देखते हैं। तो क्या है, इसकी स्टेटमेंट की तरफ गौर करें तो क्या मैंने यहाँ पे जो है वो इसकी डायग्राम बना ली है और यहाँ पे मैंने इसको स्टेटमेंट लिख दिया। तो पढ़ें ज़रा। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फोर साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। समझ आया? क्या कहते हैं कि हमने सम करना है स्क्वायर्स किन के स्क्वायर्स का, फोर साइड्स किसके, पैरेललोग्राम की। तो मतलब मैं अभी आपको बता देती हूँ। ये देखें, ये फर्स्ट, ये अब ये पैरेललोग्राम है। ये इसकी वन साइड है, ये टू साइड है, ये थ्री साइड है, ये फोर साइड्स है। इन चारों साइड्स का पहले सम स्क्वायर करेंगे। चारों साइड्स का स्क्वायर करेंगे, फिर उनको सम कर लेंगे और सम करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा, वो इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। मतलब अगर ये जो डायगोनल है हमारे पास, इनका इनका जो है वो हम पहले स्क्वायर करें फिर उनको सम करें। ठीक है, जैसे हम लोग साइड्स का स्क्वायर का सम किए ना, ऐसे ही अगर ये जस्ट इन दो डायगोनल्स का सम स्क्वायर करके सम करें तो उसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर इस इक्वेशन को देखें। ए बी देखें, ए बी स्क्वायर बी सी, ये बी सी स्क्वायर जमा डी सी स्क्वायर जमा ए डी स्क्वायर। मतलब ये चीज़ चारों जो है वो हम लोगों ने इन चारों साइड्स का जो है वो स्क्वायर करने के बाद सम कर दिया है। किसके इक्वल आया, ए सी स्क्वायर जमा बी डी स्क्वायर। ठीक हो गया, मतलब इन दोनों डायगोनल्स का स्क्वायर करें फिर उनको सम करें, उसके इक्वल आएगा। तो इस इक्वेशन को अब देखें, ये चीज़ हमने जो है प्रूव करनी है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ पे हम लोगों ने, मैंने आपको स्टेटमेंट को तो आपको बता दी है अच्छी तरीके से। तो इसकी अब देखें, चलते हैं प्रूफ की तरफ। कंसीडर अ पैरेललोग्राम, कंसीडर करते हैं एक पैरेललोग्राम। कौन से ए बी सी डी, हमने उसके नाम रख दिए हैं सिंस तो वो कहते हैं कि अगर ए बी सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम है, सो हम इसको, अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो हम इसको कह सकते हैं ना कि ए बी साइड जो है वो डी सी के इक्वल है और ए सी साइड जो है वो हमारे पास ए डी के इक्वल है। देखें, ए बी सी डी डी सी के इक्वल है और जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है। आ गई चीज़ ना। तो ये हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 और 2 की फॉर्म में इसको राइट कर लिया फिलहाल, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है वो इसको यूज़ करने इस इक्वेशन के अंदर। तो हम लोगों ने इनके मतलब कि जहाँ पे ए बी है वहाँ पे डी सी भी पुट कर सकते हैं, जहाँ पे ए डी वहाँ पे बी सी भी पुट कर सकते हैं। मतलब इनकी जगह पे हम लोग ये जो है वो रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो हम अगर इस इक्वेशन के अंदर मैं ए बी की जगह पे डी सी पुट कर दूँ जहाँ जहाँ ए बी है, तो मतलब सब में नहीं, अगर मैं ए बी की जगह पे डी सी भी पुट कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं सी डी ये है तो इसके जगह पर मैं ए बी पुट कर, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, इक्वलिटी शो हो रही है। तो आप इनकी जगह पे इसकी जगह पे ये और या इसकी जगह पे ये भी पुट कर सकती हैं। तो मैं एक को करती हूँ कि मैंने सेम करनी है, इसलिए मैं डी सी की जगह पर ए बी पुट करती हूँ, इसकी जगह पे ए बी। तो ये चीज़ आ गई। और उसके बाद मैं जहाँ जहाँ पे ए डी है वहाँ पे मैं बी सी पुट कर दूँ। यहाँ पे ए डी था, मैंने यहाँ पे बी सी पुट कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए मेरे पास इक्वेशन क्या बनी है, सिर्फ इस साइड में करना और किसी साइड में नहीं करना। अब देखिए, ए बी स्केयर टू ए बी स्केयर बी सी स्केयर टू बी सी स्केयर इज इक्वल टू, ये एज इट इज आ गया। अब देखिए, दो ए बी स्केयर जमा दो बी सी स्केयर किसके इक्वल आ गया, जमा इज इक्वल टू ए बी सी स्केयर जमा बी डी स्केयर। देखें, ये चीज़ बन गई ना। अगर मैं कहूँ ये इतना डिस्टेंस एक्स है तो इतना डिस्टेंस भी तो एक्स होगा, अगर इतना वाई है तो इतना भी वाई होगा। तो मतलब वो कहते हैं कि ये साइड इसके साइड के सेम, क्योंकि हम पैरेलल लाइंस तो इस तरह से ड्रा करते थे ना कि ये पैरेललोग्राम यहाँ पे बनाएगी है तो इसके जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी। इट्स मीन कि आमने सामने वाली। तो यहाँ पे जितना ए बी का डिस्टेंस होगा उतना ही ये होगा। अगर मैं इसको ए बी कहूँ तो इसको भी ए बी कह सकती हूँ ना, क्योंकि ये सेम है। सो यहाँ पे मैंने इसको जो है वो इस तरह से सेम करके इक्वेशन बना दी ये वाली। तो मेरे पास मेन जो पैरेललोग्राम की इक्वेशन है ना, पैरेललोग्राम ला की, तो वो ये है। ठीक है, मैंने इस चीज़ को अप्रूव करना है, इस चीज़ को लेके जाना है जो बॉक्स वाली है। तो आप देख सकते हैं, अगर ए बी बन जाए, ये भी ए बी बन जाए तो ये दो टू ए बी होगा। और जमा किसको करना है, इनको। फिर ही चार साइड्स का सम हो जाएगा ना इन दोनों को। अगर मैं ये बी सी, ये भी बी सी रख लूँ तो टू बी सी स्क्वायर, और किसके इक्वल होगा, इसके सम, ये वाली ऐसी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने प्रूव करनी है। अब हम चलते हैं नीचे, लेट कर लेते हैं इसके लिए हम कि अगर हम ए डी
बी सी के इक्वल है, मतलब ये जो दूसरी वाली इक्वेशन थी ना, इसके इसको लेट कर लीजिए वाई है ना, वाई नेम दे दिया, और ऊपर वाले को लेट कर लेते ये एक्स नेम दे दिया। ठीक हो गया, मतलब ए बी और डी सी बराबर हैं, इन दोनों को मैं एक स्पेसिफिक नेम असाइन कर देती हूँ। मैं अगर फ़र्ज़ करें लेट कर लेते हैं कि अगर मैं इसको एक्स असाइन कर देती हूँ और इसको मैं वाई असाइन कर देती हूँ, मैंने इसको एक्स नाम दे दिया है वेरिएबल और इसको वाई दे दिया अपनी आसानी के लिए। ठीक हो गया, तो आप कोई भी दे सकते हैं। अब मैंने कंसीडर कर लिया है कि ट्रायंगल जो है वो ए डी सी, इसमें हम लोगों ने इस ट्रायंगल में देखिए, अब इसके अंदर हमें काफ़ी ट्रायंगल्स नज़र आ रही हैं, तो मैं ट्रायंगल की बात कर रही हूँ ए डी सी, या ए सी डी कह लें, ए डी सी ट्रायंगल की, मतलब ये जो नीचे वाली ट्रायंगल है ना, ये वाली लोअर ट्रायंगल, इसकी बात कर रही हूँ। तो इसकी बात कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर जो है वो लॉ ऑफ कोसाइन का इस्तेमाल किया है, और लॉ ऑफ कोसाइन क्या कहता है कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब कि लॉ ऑफ कोसाइन क्या कहते हैं कि ये जो हमारे पास हाइपोटेनस होता है, ठीक है, इस ट्रायंगल का, वो किसके इक्वल होगा, वो हमारे पास क्या कहता है कि लॉ ऑफ कोसाइन कहता है कि ये किसके बराबर होगा, इसका अगर स्क्वायर करें, फिर ये दूसरी दोनों साइड्स का स्क्वायर और माइनस माइनस करना है टू, टू फॉर्मूले का होगा, और इन दोनों का फिर प्रोडक्ट रखना है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी एंगल बन रहा होगा हमारे पास वो रखना है, मतलब कि यहाँ पे कोस ऑफ अल्फा रखा है। ठीक है, जो भी इस हमारे पास वर्टेक्स के साथ एंगल बन रहा होगा वो हम लोगों ने रखना है। ठीक है, राइट वर्टेक्स के साथ। तो यहाँ पे हम लोगों हमारे पास जो है वो ए सी का स्क्वायर, हमारे पास ये एक लाभ को साइन हम लोगों ने लगाया, तो उसके अंदर जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे अल्फ़ा एंगल पुट किया, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि इसके अंदर ए सी स्क्वायर, मतलब ये वाली जो साइड है ये ए सी को शो करिए, ए सी इसका नाम नेम है, तो हम लोगों ने ए सी का स्क्वायर यहाँ पर जो है वो पुट कर दिया। अब आपको पता है ये डी सी का स्क्वायर आएगा ना, और ये ए डी का स्क्वायर है, और डी सी का स्क्वायर किसकी इक्वल है, हम लोगों ने यहाँ पर रेफरेंस दिया था डी सी जो है वो एक्स की इक्वल है, सो हम लोगों ने यहाँ पे एक्स का स्क्वायर कर दिया, और हमने रेफरेंस दिया था जो हमारे पास ए डी है, तो ए डी इसमें आ रहा है, ये वाई के इक्वल है, सो हम लोगों ने यहाँ पे वाई का स्क्वायर पुट कर दिया। ठीक हो गया, तो उसके बाद अब हम इस ट्रायंगल की तो बात हमने कर ली है, इस ट्रायंगल की बात हमने कर ली है। अब हम किस ट्रायंगल की बात करेंगे, अब ये ट्रायंगल की बात की, अब हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, किसकी, इसकी, है लोअर ट्रायंगल ही है, ये इस तरह से थी, और ये इसके जो है वो उसके कोरस्पोंडिंग अपोजिट साइड पे ऐसे ही है बिल्कुल, जो कि इसके जो है वो अंदर भी आ रही है। अब देखिए ये ए डी सी थी, और ये कौन सी होगी, डी सी बी होगी, मतलब आप इसको बी डी सी कह लें या डी सी बी कह लें, कुछ भी कह लें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो ट्राइंगल लिया वो बी डी सी ये ली है। तो इस ट्रायंगल की बात करें तो हमने इसको भी लॉ ऑफ कोसाइन ही यूज़ करना है, और कैसे यूज़ करना है देखिए, इसके राइट वर्टेक्स पे जो है वो लेफ्ट, इसके ये इस तरफ जो है वो, जैसे इसके इस तरफ एंगल बना था अल्फ़ा का, और ये इस ट्रायंगल की बात हो रही थी, ठीक है, लेफ्ट वर्टेक्स पे, तो इसके भी ऐसे ही इधर जो एंगल बन रहा है वो 180 माइनस अल्फ़ा का बन रहा है, तो 180 माइनस अल्फ़ा हमारे पास जो एंगल आएगा वो हमने जैसे यहाँ पे कोस ऑफ अल्फ़ा लगाया था ना, तो यहाँ पे 180 माइनस अल्फ़ा लगाएंगे। ठीक हो गया, को लाभ कोसाइन के अंदर यूज़ करेंगे एंगल। तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसे इस डायगोनल का स्केल लगाया था, अब हम इस डायगोनल का स्केल लगाएं, क्योंकि पहले हमारे पास ट्रायंगल ये थी, ठीक है, अब हमारे पास ट्रायंगल ये है, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इधर एंगल बन रहा था और अब इधर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 180 माइनस अल्फ़ा, हमारे पास चेंजिंग इन दोनों में क्या आएगी, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में चेंजिंग क्या है, एक एंगल की चेंजिंग है, यहाँ पे अल्फ़ा था, यहाँ पे अल्फ़ा 180 माइनस अल्फ़ा है, और एक हमारे पास चेंजिंग क्या होगी, बाकी ये सारा सेम होगा, और एक चेंजिंग हमारे पास होगी यहाँ पे ए सी स्क्वायर, यहाँ पे बी डी स्क्वायर है, मतलब पहले ये डायगोनल था, अभी ये वाला डायगोनल हो गया। ठीक हो गया, तो इन दोनों हम लोगों ने, अब देखिए 180 इसको मज़ीद हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम फर्दर मोर माइनस कोस ऑफ अल्फ़ा भी राइट कर सकते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि 180 माइनस अल्फ़ा, 180 की लाइन यहाँ होती है, माइनस अल्फ़ा मतलब कि ये चार जब क्वाड्रेंट हमारे पास है ना, तो इस यानी कि 180 की लाइन, यहाँ 180 माइनस, मतलब हम पीछे सेकंड में, और सेकंड में जो है वो कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, सो हम यहाँ पे माइनस कोस ऑफ थीटा कर लेंगे, आप इसको बाय फार्मूला भी जो है वो इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे इसको जो है वो जस्ट
कोस को सोल्व किया करने के बाद आपको पता है माइनस कोस ऑफ कोई भी एंगल हो तो वो आपको पता है कि वो जो है वो पॉजिटिव, अगर हमारे पास एंगल के अंदर माइनस हो तो वो तब पॉजिटिव होता है, लेकिन ये माइनस कोस ऑफ अल्फा है। सो ये बाहर वाला माइनस अंदर वाला माइनस होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो हम यहाँ पे इसको क्वेश्चन नंबर 4 का नाम दे देते हैं, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब इनको ऐड करेंगे देखें ये ऐड हो जाएगा, इधर वाली साइड ऐड हो जाएगी और इधर मतलब लेफ्ट लेफ्ट में और राइट राइट में ऐड हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये 2x² बन जाएगा, ये 2y² बन जाएगा और ये माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ है। बाकी जो टर्म्स है वो एक जैसी हैं, सो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे आपको जो है वो फर्दर दिखा देती हूँ। ये देखें AC² BD² ये हमारे पास जो है वो लेफ्ट साइड थी, इसको हमने ऐड किया, ये चीज़ें जो है वो कट होगी और ये x वाले में और y वाले में ऐड हो गया। अब आपको पता है हमने x को x जो है वो किसके इक्वल सपोज किया था, AB ये वाला, और y किसके इक्वल किया था, BC की। ये जो हमने सपोजिशन की थी हम इसके जगह पे हैं, x की जगह पे हम वही पुट कर देते हैं। ठीक हो गया। इनकी वैल्यूज AB पुट कर दी, यहाँ पे BC पुट कर दी, तो 2AB² 2BC²। ठीक हो गया। ये वाली चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। ठीक हो गया। जो मैंने आपको यहाँ पे पीछे बॉक्स में दिखाई थी यही चीज़ हमने प्रूव करनी, तो ये हमने जो है वो रिक्वायर्ड प्रूफ कर दी है। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ किसकी इक्वेशन बनी है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की इक्वेशन हमने प्रूफ कर दिया है। तो अब तक के लिए इतना ही, बाकी टॉपिक्स डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कहीं से आपको कोई भी चीज़ क्लियर ना हो, कोई भी पॉइंट, तो आप जो है वो कमेंट्स बॉक्स में जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।